हाँ, आपको रिकॉर्डिंग जरूरत पड़ेगी तो भेज देंगे, नहीं तो वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, मुझे पता है। हाँ आप वैसे फिर भी नोटबुक और पेन लेके बैठो, कोई रखना नोट करना पड़े तो आप कर सकते हो, नहीं तो जो लिखा हुआ है उसको तो मैं आपको लिखा तो भेज ही दूंगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अच्छा अच्छा चलो करते हैं, देखो चैप्टर 3 है ये आपके सामने, ठीक है, मैट्रिक्स। अच्छा। तो इसको मैं इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखो मैट्रिक्स जो है चैप्टर हमारा, ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझो बस, लिखा हुआ तो मेरा है वो मैं आपको दे दूंगा, ये समझना आपकी नोटबुक पे लिख रहा हूँ, ये समझो आप, ठीक है, टाइम सेव रहेगा। देखो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, या हम कह सकते हैं एरे, एरे ऑफ डेटा इन रो। रेडी समझ में ना आए तो बता देना, मैं थोड़ा फास्ट लिखता हूँ तो कई बार दिक्कत हो जाती है, ठीक हाँ कोई बात है। एरे ऑफ डेटा इन रो एंड कॉलम, लेट सपोज हमारे पास दो स्टूडेंट है ए और बी, उनके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में मार्क्स आ गए, और मार्क्स आ गए हमारे जिसके 8, 9, 3, 6, 5, 4 ये मार्क्स आ गए, ठीक है। अब एक बार बताओ, जब आप छोटी क्लास में थे तो आपको ना मल्टीप्लिकेशन टेबल सिखाई गई थी, आपको कहा गया था कि 3 × 4 क्या होता है, बताओ। 12 12। आपको पता है थ्री क्या चीज है, हम्म, पता थ्री क्या चीज है, बताओ थ्री क्या है। नंबर। नंबर तो लगे, थ्री क्या है, थ्री केजी है, थ्री स्टूडेंट है, 4 मीटर है, या एल अच्छा अच्छा। है, पी है, पता नहीं क्या है, कुछ भी हो सकता है वो तो, है ना। हम्म, लेकिन फिर भी आपको क्या सिखा दिया जाता है, एक कैलकुलेशन सिखा दी जाती है ना। तो कैलकुलेशन सिखा के कहते हैं कि ये ऐसा होता है, फिर बाद में बताया जाता है कि हाँ क्यों ये रेक्टेंगल है, अच्छा। उसकी लेंथ 3 है, 4 है, तो हम्म उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम्म लेकिन जब कैलकुलेशन जब पढ़ रहे होते हैं ना, तब हम इन बातों पे नहीं सोचते कि वो चीज है क्या। तो ठीक फिलहाल है। यहाँ पे एक ऐसे ही जो एक टेबलर फॉर्म में जो डेटा होता है, जैसे टेबल फॉर्म में हमारा डेटा आ गया, है ना। हम्म, इस टेबल फॉर्म में जो डेटा है ना, इसको अगर मैं बिग ब्रैकेट लगा के ऐसे लिख दूं, अभी मेरे को नहीं पता, अगर मैं इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन हटा दूं, अगर मैं ये चीजें यहाँ से हटा दूं कि ये क्या चीज है, ये कि पीसीएम क्या चीज है, ए और बी हटा दूं, सिर्फ डेटा पे मैं डिस्कस करूं, मुझे नहीं पता ये 8, 9, 3, 6, 5, 4 क्या है, वट एवर मुझे नहीं पता। इतना पता है कि ये डेटा है जो टेबल की फॉर्म में लिखा गया है, और जिसके अंदर रो है और कॉलम है। इसके अंदर दो तो रो है, R1 और R2, और 3 कॉलम है, C1, C2 और C3। ठीक है। क्लियर है बात ये, ठीक है। तो ऐसी जो अरेंजमेंट हम करते हैं, जिसको हम रो और कॉलम की फॉर्म में लिख सकते हैं, यही हमारा मैट्रिक्स होता है, बस। अब हम ये बाद में सोचेंगे कि सर ये 8, 9, 3 कहां से आया, 6, 5, 4 क्या है, आई डोंट नो एंड यू डोंट नो, बात खत्म। अभी तो हम ये समझेंगे कि अगर नंबर अगर दिए हों, इसको हम क्या क्या कर सकते हैं, इसको कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, क्या हम दो ऐसे अरेंजमेंट को ऐड कर सकते हैं, क्या ऐसे दो अरेंजमेंट को हम माइनस कर सकते हैं, क्या ऐसे दो अरेंजमेंट को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या इन दो अरेंजमेंट को डिवाइड भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे सीखनी है, ठीक है, क्लियर है। तो इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ कि व्हाट इज द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज ए एरे, एरे मींस अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ रो एंड कॉलम, दैट इज नोन एज मैट्रिक्स। एंड और इसमें हम जो बिग ब्रैकेट को यूज करते हैं, दिस इज अ सिंबल फॉर द मैट्रिक्स, ओके। इसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसमें कितने रो हैं, दो रो हैं, और तीन कितने हैं, कॉलम है। तो इसका ऑर्डर जो होता है वो होता है 2/3, 2/3, जैसे कहते हैं ना कितने बाई कितने का अच्छा। कमरा है, आप कहते हो जी 2/3 का कमरा है, इसका मतलब 2 लेंथ है और 3 ब्रेथ है, ठीक है ना, यही हो गया ना। एक तरीके से पहले लेंथ लिखी जाती है, बाद में ब्रेथ लिखी जा सकती है। ये अच्छा। नहीं होता कि लेंथ ही ब्रेथ से बड़ी हो, ये कुछ जरूरी नहीं होता, लेंथ छोटी भी हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा। वो तो आप दुकान में एंट्री कर रहे हो, दुकान छोटा गेट है, तो आप कह सकते हो कि इसकी चौड़ाई कम है, लंबाई ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर किसी का शटर बहुत बड़ा है और दुकान अंदर जाती खत्म हो गई, तो आप कहोगे कि इसकी चौड़ाई तो ज्यादा है तो पर लंबाई कम है। लंबाई कम। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता, ये साइकोलॉजिकल होता है कि हाँ जो बड़ी वैल्यू है वो लेंथ है, छोटी ब्रेथ होगी, ऐसा नहीं होता। अच्छा। जो पहले लिखा जाता है वो लेंथ होता है, और जो बाद में होता है वो ब्रेथ होता है, बेहतर। ठीक है, ठीक है जी, हाँ ओके, जी। ठीक है, अच्छा। ठीक है।
चलो, तो ये हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे, और मैट्रिक्स से हम बात करते हैं, ये जो होता है यहाँ पे 2/3 जो लिखा है इसको बोलते हैं ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में ना हमेशा रो पहले लिखी जाएगी और कॉलम बाद में लिखी जाएगी, ठीक है, फिक्स है। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसे है, मान लो ऐसे है, तो इसमें कितनी रो है? 4 रो है, सॉरी, और कॉलम कितने हैं? 3, तो 4/3 हो। तो ये इसका मतलब यहाँ जो नंबर लिखा है, ये जैसे 8 लिखा है, ये जो भी चलो बन गया, ये क्या है, कौन सी रो में है? ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। तो इसकी पोजीशन का नाम होगा जिसको बोलेंगे A11। A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 5 के लिए क्या लिखूंगा मैं? A22। 22 वाली सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो इसका मतलब ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह नहीं हो गया, ये हर एक पॉइंट की पोजीशन फिक्स है, ठीक है ना? तो इसका मतलब इसकी ये किसकी वैल्यू है बताओ? पहले रो लिखा तो फिर ये होगा A23। 3। चलो हाँ, आप बताओ, 8 आप बताओ A32 की वैल्यू क्या है? 2 A32 की वैल्यू क्या बोल रहे हो? 3 और 4 4 हो गया ना, ये हो गया ना थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 4 आएगा ना, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको कहूँ 4 into 3 टोटल कितना आ गया? 12। तो 12 क्या है इसमें? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या है हमारे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना? अब मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा कर दूं कि अगर किसी में 12 एलिमेंट है, ठीक है ना, तो 12 एलिमेंट्स के साथ किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकता हूं मैं? तो देखो, एक 1/12 बना सकता हूँ, 12/1 बना सकता हूँ, 2/6, 6/2, 3/4, 4/3, और क्या बन सकती है? नहीं बन सकती। तो टोटल 6 टाइप की मैट्रिक्स मैं बना सकता हूँ यहाँ, ठीक है ना? डन, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को जो मैंने अभी लिखा आपके सामने कि A11, A12, A13, ऐसी जनरलाइज लिखूं मैं, A21, A2, A31, ये ऐसे जाएगा नीचे, है ना? मान लो मैं ऐसी मैट्रिक्स लिखूं, तो ये जा रहा है मान लो A1n, और ये जा रहा है AM1, तो ये लास्ट वाली क्या हो जाएगी? AMN। तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा? M क्रॉस N, मतलब कि M मेरी N कॉलम है और M रो है, ये हो गया ना सारा। क्या पता है, मैं इसको रैंडमली मैं एक वैल्यू लेना चाहता हूँ यहाँ पे, तो उसको मैं क्या नाम दे सकता हूँ? AIJ। AIJ का मतलब क्या है कि ith रो और jth कॉलम का वो एलिमेंट है। तो इस पूरी मैट्रिक्स को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूँ AIJ M क्रॉस N, वेयर I की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन तो होगी 0, और लेस देन इक्वल टू क्या होगी? वो M तक हो सकती है, और J की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगी 0 और लेस देन इक्वल टू N हो सकती है। सही लिखा मैंने भाई? आई रो है तो रो की वैल्यू M से कम या M के इक्वल हो सकती है, और J मेरा कॉलम है तो J से कम या इक्वल हो सकती है। डन, एनी डाउट? अब मैं आपसे कहूं कि वंस AIJ की वैल्यू ये है I + J + 2, ठीक है, और AIJ की मैं एक 2/3 की मैट्रिक्स बना के दिखाऊं, तो पहले तो जो आपसे कहा मैंने कि AIJ की वैल्यू ये है और 2/3 की मैट्रिक्स बनानी है, तो 2/3 का मतलब 2 रो A11, A12, A13, है ना, और A21, A22 और A23, ये 2/3 की मैट्रिक्स हो गई। अब मैं 1 1 की वैल्यू लिखूंगा, तो यहाँ I की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? 1, J की भी लिखूंगा 1, और यहाँ ऐड करूंगा 2, तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास? 4। 1 + 1 + 2, ये इसकी वैल्यू यहाँ निकालूंगा ना। अब 1 2 लिखना है, तो 1 + 2 + 2 1 3, 1 + 3 + 2 2 1, 2 + 1 + 2
ठीक लिखी मैंने, हाँ जी। आगे बात समझ। तो इसका मतलब ए आई देख करके मैं कोई भी मैट्रिक्स बना सकता हूँ, कितने भी टाइप की, जो मुझसे पूछा जाएगा मैं बना दूंगा। पहले मैं ये लिखूंगा और मैं फिर सबकी मैं वैल्यू इस फॉर्मूले से, इस रिलेशन से मैं फाइंड आउट करके वैल्यू को पुट कर दूंगा, तो मेरी मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगी। तो आई बात समझ। हाँ जी। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ रो एंड कॉलम, ठीक है हाँ ना। जी। I cross M cross N is the order of the matrix where M is a number of rows, N is a number of columns. Okay, तो हर पॉइंट के पोजीशन फिक्स होती है, ए आई जे वी कैन से दैट, एंड आई की जो वैल्यू होगी ऑब्वियसली एन एम से छोटी होगी और जे की जो वैल्यू एन से छोटी होगी, और बहुत कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव हो नहीं सकती है। और हमें कोई भी रिलेशन दे करके किसी भी टाइप की मैट्रिक्स को बनाने को कहा जा सकता है और हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है? आई जे के हाँ जी, आई जे की फॉर्म में या लिख अलग? सकते हैं। आई जे जनरलाइज हो गए ना, जनरल जनरल फॉर्म हो गई ना एम क्रॉस एन की। अच्छा, ठीक है। ठीक है, डन। ठीक है, हाँ जी। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो, अगर मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में एक ही रो है, एक रो है, जैसे 1 3 7 4 ऐसे, इसमें एक रो है, 4 कॉलम है, इसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे हम? रो अच्छा, मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। लेकिन अगर कोई ऐसी है जिसमें सिर्फ कॉलम ही है, कॉलम मैट्रिक्स। मतलब 3/1 हो गया ये, तो इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। लेकिन अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है जो जिसमें, सॉरी ये बड़ा बना दिया, तो जैसे मान लो 2 3 1 0 0 2, ये यहाँ पे m और n अलग अलग है ना, इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल की फॉर्म में तो रेक्टेंगुलर होगी ना, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम हो जाए, जैसे 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स। या 3/3, तो वो क्या हो जाएंगे हमारी स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। और अगर अब वो कह रहा है कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरे पास 2 3 5, इसके अलावा सभी एलिमेंट जीरो है, ये क्या है? डायगोनल। डायगोनल के अलावा जब सारे जीरो हों तो ऑब्वियसली क्या नाम होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ना। और ये अगर डायगोनल के सभी वैल्यू सेम हो जाए 3 3 3, तो तब जीरो हो जाए सब, ऑल द एलिमेंट ऑफ डायगोनल्स आर सेम। ठीक है, तो उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे हम? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर। और अगर मान लीजिए ये सारी वैल्यू सेम है लेकिन सबकी वैल्यू 1 1 1 है, तो उससे बोलेंगे हम यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे हम? यूनिट। यूनिट। मतलब कि आइडेंटिटी। डन। चलो, अब हम देखते हैं। अच्छा, और सब सारे एलिमेंट जीरो हो तो? जीरो मैट्रिक्स। सारे एलिमेंट जीरो तो जीरो मैट्रिक्स बस। वो रेक्टेंगुलर स्क्वायर दोनों हो सकती है। अच्छा। ठीक है, अब देखते हैं हम बुक में। देखो बुक में क्या दिया हुआ है मुझको, ये सारा वही एक डेटा दे रखा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लो, और ये सारी वैल्यू दी हुई है, ये ए आई जी जो मैंने लिख के दिखाया वो है सारा कुछ। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, सारे आप क्वेश्चन से 1 मिनट में समझ। ये सारे टाइप्स है, जितने टाइप मैंने बताया सब एक साथ आ गए, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, सारी आ गई। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स ऑब्वियसली जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा वो इक्वल मैट्रिक्स, तो 2/3 और 2/3, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? इक्वल मैट्रिक्स। इक्वलिटी मतलब कि चेक कर सकते हैं वहां पे, अगर मान लो दो मैट्रिक्स का ऑर्डर अच्छा। सेम, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि x की जो वैल्यू 1.05 है, a की वैल्यू √6 है, c की वैल्यू 2 है। ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं उसको। लेकिन जिसका ऑर्डर ही सेम नहीं है उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, ऑर्डर मस्ट बी सेम फॉर इक्वालिटी। ठीक है, ऑर्डर मतलब कैसे? जैसे 2/3 के तो 2/3 होनी चाहिए ना। देखो ये क्या है? 3/2 है तो ये भी 3/2 होगी ना। ये 3/3 की मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है। अच्छा अच्छा, तो हम कंपेयर कर सकते हैं उसमें। हाँ, तभी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। 2/3 की मैट्रिक्स को ठीक है। 3/4 से कंपेयर नहीं कर सकते आप, वो इक्वल हो ही नहीं सकती, वो अच्छा। गलत है। ठीक है, लो जी 3.1 ऐसे ही देखो, ये मैट्रिक्स ए है, इसमें देखो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कह रहा है, बताओ क्या होगा इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? मतलब A1 ऑर्डर और ऑर्डर ऑर्डर कितनी रो है इसमें? 4 रोज और 3 कॉलम्स। 4 रो कहाँ है? गलत कर रहे हो क्या? रो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन।
1 2 3। अच्छा अच्छा, 3 रोज हाँ, और कॉलम और 1 2 4 कॉलम। 3 4। हाँ, 4 तो पहले 3/4, तो ये इसका ऑटो। ठीक। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 12। A13 की वैल्यू क्या है? A13 की वैल्यू बताओ। पहले हम कॉलम लिखते हैं ना, या रो लिखते हैं पहले हम? आप बताओ, सोचो, मैंने क्या बताया था। फर्स्ट में रो होता है, फिर कॉलम होता है ना, पहले रो फिर कॉलम। वन अच्छा थ्री अच्छा, की वैल्यू बताओ। हाँ। तो रूट 3। हम्म। रूट 3। 1 3। देखो 1 और 3 का अलग 19 हो गया ना। आप रो अच्छा। कॉलम में कंफ्यूज हो रहे हो। रो हॉरिजॉन्टल होती है, हाँ। फिर कॉलम पे जाना अच्छा, है। मतलब जो ये वाली है वो रोज होंगी, ये वाले कॉलम्स होंगे। ठीक हाँ, है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो रो है, जो वर्टिकल लाइंस है वो कॉलम्स है। ओके, ठीक है ना। चलो, अब A21 की वैल्यू बताओ। -2। नहीं, 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 35। अच्छा, 34। वो तो A22 हो गया ना। अच्छा, A33 अच्छा। बताओ। A33। -5। A33 -5, हाँ ये ठीक है। और A24। 12। ठीक है। और A23। 5/2। गुड। अब बताओ, अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो कितने पॉसिबल हैं ऑर्डर? अभी बताया था ना, पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं 24 के लिए। 24 के लिए हो सकते हैं 1/24, और या फिर 24/1, 2/12 या 12/2, 12। 3/8, 3/8 और 8/, 8/3। और 4/। 4/6 और 6/4। हाँ, तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। और अगर ठीक 13 एलिमेंट है तो 1/13 और 13/1। और 13। अगर 18 है तो चलो 18 में बताओ क्या होगा। 18 into 1, 1 into 18 और 2/9, 6 9/8। into हाँ, 3/6, 6/3। 3/6 और 6/3। एक ऑर्डर में लेके चलो ना उसको। ऑर्डर में ऐसे उल्टा सीधा अच्छा, वन से स्टार्टिंग से। लेके लो, फिर 2 ले लो, फिर 3 लो, ऐसे फिर तो मिस नहीं होगा कोई नंबर। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये AIJ दे रखा है आपको, I+J होल स्क्वायर है ना। हम्म। आपके बुक है कौन 12th की? से? आपके 12th की बुक है 12th NCERT की वैसे? नहीं, 12th की नहीं है सर। नहीं है, कोई बात नहीं, कल ले आना जाके। और अभी ये वाला हाँ, कल। क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ। चलो करो एक बार ये वाला। 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है, ये करो चलो एक बार करके देखो, बना पाओगे? 2/2 की मैट्रिक्स मैंने अभी ऊपर सिखाया। दिख रहा है आपको? जूम करके दूं? जूम करूं? नहीं नहीं, सही है सर। फर्स्ट। नहीं नहीं, दिख रहा है मुझको। AIJ दिया हुआ है, 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है, एक बना के दिखाओ। पहले सर रो आता है ना, फिर कॉलम। हाँ हाँ, आई पहले रो फिर कॉलम। रो ऐसे हॉरिजॉन्टल। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। बन गई सर।
हाँ जी, कर लिया आपने? हाँ जी क्या आंसर है बताओ? सर 2 9/2। ठीक है, इसमें भी 9/2 ओके, और 8। ठीक है, ठीक है, गुड। अब बना सकते हो सारे, है ना? बना पाओगे? कर लोगे अब? हाँ जी सर। ठीक है, तो अब देखो हाँ फोर्थ बना। भी ऐसे ही है, फिफ्थ भी ऐसे ही है, ठीक है, दोनों सेम है। इसमें लेकिन 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है आपको, और यहाँ 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है, बस ये फर्क है। ठीक है, डन। हाँ जी अब देखो 6 में हम बात कर रहे हैं जब इक्वलिटी की, तो 4 किसके इक्वल होगा? y के। वाई पे। हाँ 3 किसके इक्वल होगा? z के। जेड पे। और x किसके इक्वल होगा? 1 के। बस क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे देखो x प्लस वाई किसके इक्वल होगा? 6 के। और एक्स वाई किसके इक्वल होगा? 8 के। तो दोनों की इक्वेशन बनेगी, सोल्व करके हम एक्स और वाई निकाल सकते हैं। कर सकते हैं ना? हाँ जी हाँ यहाँ सर। पर भी देखो x प्लस वाई प्लस जेड 9 है, y प्लस एक्स प्लस जेड 5 है, y प्लस जेड 7 है। तीनों इक्वेशन को सोल्व करके हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। और निकाल सकते उसमें तो प्लस में आएगी और उसमें प्रोडक्ट में आएगी, तो हैं? नहीं, कैसे निकालेंगे? क्यों? x प्लस वाई इक्वल टू अगर 6 है, एक्स वाई इक्वल टू 8 है, यही कहना चाह रहे हो ना? हम्म। हाँ जी तो एक बात और, y की वैल्यू वाई क्या को होगी यहाँ से? y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 8/6। 8/x। हाँ जी अच्छा ठीक यहाँ है, उसको यहाँ हटा उसमें के पुट यहाँ कर रख दो दो। ना, हाँ हाँ ठीक है। और इसको आप लो एलसीएम लेके सोल्व कर दो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और सोल्व हो जाएगा, बस। डन। हाँ जी तो ऐसी सेवंथ है, ठीक है, जहां आप क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो a माइनस ठीक है। बी को 1 से -1 से, और इसको इससे कंपेयर कर, ठीक है। अच्छा तो वो इक्वेशन बना के सोल्व करना है बस, ठीक है। कर पाओगे ना? हाँ जी सर कर दो। ठीक है। अब यहाँ वो कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ऑब्वियसली एम एन के इक्वल होगा, ठीक है ना? यहाँ पे आप सोल्व करके देखो, यहां से देखो, बताओ एक्स की वैल्यू क्या है? -7/8। हाँ और यहां से अगर मैं यहां से कंपेयर करूं तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? टू क्या आ रही है? माइनस। अच्छा माइनस। -2/3 आएगा ना? अच्छा माइनस में। अच्छा अब बताओ, यहाँ ये वैल्यू है और यहाँ ये वैल्यू है, जो दोनों इक्वल ही नहीं है, तो ये क्या पॉसिबल है? हाँ नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ऑप्शन बी आएगा मतलब ये, ठीक है, ठीक है। हाँ जी और ऐसे ही वो कह रहा है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स 3/3 ईच एंट्री 0 1। ये बताओ, जो 3/3 की मैट्रिक्स होती है ना, उसमें आगे कितने प्लेस होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, तो आपको पता है जब अगर एंट्री 0 1 की है, तो इसका इस प्लेस को कितने टाइप से भर सकते हो आप? 2। कम्प्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो नहीं किया सर अभी। क्यों? 11th में था तो सही। नॉर्मल पीएनसी कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह। नहीं, 11th में है पीएनसी। हाँ चलो ये कोई बस नहीं, कोचिंग का होगा। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल मैं आपको वैसे बता दूं बिना पीएनसी के। आप वैसे सोचो कि जब यहाँ पे 0 1 दो ही चांस है, दो ही नंबर आ सकते हैं, तो यहाँ भी 0 1 में से कोई आ सकता है ना? 0 1 दो ही चॉइस है ना मेरे पास, यहाँ पे भी कितनी चॉइस है? दो ही चॉइस है। 0 तो हर नंबर के लिए मेरे पास कितनी चॉइस है? 2 चॉइस है। 2। इसका मतलब 2 को मैं 2 2 2 करके कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं? 9 टाइम्स, है ना? 9 पोजीशन है ना? तो हर जगह दो तरीके ही हैं, 0 0 0 1 0 1 0 1 आने के। तो कितने टाइप से मैं एक अरेंजमेंट कर सकता हूं? तो वो होगा 2⁹9, इट मीन 512। अच्छा ठीक है, क्लियर है? बाकी वैसे हाँ पीएनसी जब पढ़ लोगे ना, तो ये काम आसान हो जाएगा, कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा वैसे होता है ना चैप्टर, तो वैसे तो कोई, जब पढ़ेंगे सब ठीक हो जाएगा, है? ठीक है जी, क्लियर है?
अब हम अच्छा। कहते हैं एक मैट्रिक्स है 2 3 1 4, इसमें ये मैट्रिक्स ऐड कर दो, कर सकते हो ऐड? सोचो, देखो और 2 में 1 हाँ तो ऐड हो सकता है, हाँ, पर वो 3 में 3 में 2 से तो ऐड हो 0 हो सकता है, जाएगा। लेकिन ये किस में ऐड होगा? 0 हो जाएगा। ये नहीं हो सकता ना ऐड, क्योंकि ये 2/2 की मैट्रिक्स है, ये 2/3 की मैट्रिक्स है, एक कॉलम क्या है एक्स्ट्रा है, तो आज तो हम इसमें ऐड कर ही नहीं सकते। ऐड होने के लिए और माइनस होने के लिए ऑर्डर मस्ट बी सेम। तो मैं सिंपल सी बात कहता हूं यहाँ पे, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। बताओ ठीक है? अच्छा। तो देखें एक बार प्लस करके और माइनस करके देखें। देखो ये कह रहा है a प्लस बी निकालो, तो a प्लस बी कर सकते हैं, √3 में 2 ऐड कर दो, तो देखो 2 प्लस √3, बस दैट्स इट। हाँ, अगर हम किसी में कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दे, मैं कहूँ कि इसमें 2b कर दो, तो 2 क्या होगा, सभी में मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें सभी में। किसी भी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो सभी में मल्टीप्लाई होता है। मान लो ये b दे रखा है मुझे और मुझे 2b निकालना है, तो 2b की वैल्यू जो होगी वही होगी 2 4 6 202। 2 0 2। ये 2b की वैल्यू होगी। ओके, तो नेगेटिव का मतलब ऑब्वियसली माइनस से मल्टीप्लाई करना, तो माइनस ए हो जाता है। ठीक है, सारे साइन बदल देंगे। ओके, डिफरेंस वही अच्छा। a माइनस बी होता है, वही 2a माइनस बी का मतलब पहले 2 से मल्टीप्लाई करो पूरे को और फिर क्या कर दो इसमें माइनस माइनस कर कर दो दो, 2 से। बस। ठीक है, इसमें वही जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है आपको पता है, a इंटू ए प्लस बी, बी प्लस ए की क्या होता है, इक्वल होता है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी कर लो, चाहे a प्लस बी प्लस सी ले लो, वो वैल्यू प्लस क्या बी आती है, प्लस सेम। सी। इसमें एडिटिव आइडेंटिटी हुई a प्लस जीरो, जैसे कोई नंबर में होता है 2 में क्या ऐड करेंगे, 2 ही आ जाए तो जीरो, तो जीरो इज आइडेंटिटी फॉर प्लस, है ना। तो यहाँ पे भी जीरो मतलब कि जीरो मैट्रिक्स, यहाँ जीरो का मतलब क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी फॉर द मैट्रिक्स। ओके, और एडिट इनवर्स, और आपको पता ही है अगर 2 में क्या ऐड करें कि जीरो आ जाए, -2, तो -2 क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। तो ऐसे ए में हम क्या ऐड करें कि जीरो आ जाए, तो वो क्या होता है -a, तो -a जो है इट एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस, समझ माइनस करना है, देख। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मैं आपको आज नहीं कराऊंगा, आज हम प्लस और माइनस पे फोकस करेंगे पहले। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कल अच्छा। से। तो लेकिन आधी ठीक एक्सरसाइज है। हमारी नेक्स्ट भी खत्म हो गई है, देखो कैसे। मैं बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आप कर पाओगे, वो क्वेश्चन नंबर नोट कर लेना आप बस। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन आप में कर सकते हो, देखो जहां जहां a प्लस बी है, देखो a प्लस बी, a माइनस बी, ये कर सकते हो आप। इसमें ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई वाले छोड़ दो, दो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन छोड़ के बाकी सब। ये सेकंड क्वेश्चन पूरा किया जा सकता है आपके थ्रू, थर्ड अभी आप नहीं कर सकते क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, आप देख लेना अपनी एक्सरसाइज में भी कि आपको जो लगे कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो अभी छोड़ दो, पहले प्लस वाले कर लो, प्लस माइनस। अगर ये क्वेश्चन है फोर्थ, फोर्थ आप कर सकते हो, फिफ्थ आप कर सकते हो, ठीक है, सिक्स भी आप कर सकते हो, सेवंथ भी आप कर सकते हो, क्योंकि देखो दो इक्वेशन है, सिर्फ दोनों में क्या करो, ऐड कर दो। सोचो x प्लस वाई, इसको मैं नाम दे दूं मैं a, इसको नाम दे दूं b, एक्स प्लस वाई को टू ए दिया हुआ है और एक्स प्लस वाई को टू क्या दिया हुआ है, बी। दोनों को ऐड करूंगा तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस बी, इसलिए x इक्वल टू क्या आएगा, हाफ ऑफ a प्लस बी। ठीक है, हाफ ऑफ a प्लस बी। ठीक है जी, चलो। तो ऐसे ही आप ये सेकंड क्वेश्चन कर सकते हो, ये 8 भी कर सकते हो, 9th भी कर सकते हो, 10th भी कर सकते हो, 11th भी कर सकते हो और 12th भी कर सकते हो, बस। इसके बाद कोई क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। तो 12th तक आप ट्राई कर लो, 12th तक जो भी प्लस माइनस वाले वो हैं, और जो मल्टीप्लाई के भी में 2-3 क्वेश्चन है, एक थर्ड क्वेश्चन और फर्स्ट के 2 पार्ट, भाई इसको छोड़ दो बस। ठीक है जी, कर लोगे, कल तक कर दोगे ये, हाँ कर दो, कल तक कर तीन। दोगे ना, अगर ये कल तक कर दिया तो कल ये चैप्टर खत्म कर दूंगा मैं आपका। अच्छा अच्छा।
हाँ, ठीक ये है मेरी सर। पक्की बात है। मेरी बहुत कम 2-3 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाता है मेरे। ठीक है? हाँ जी सर। कोई डाउट आपका ऐसा लगा हो कि कोई डाउट रह गया आपको तो बताओ मुझे। नहीं सर, हो गया। तो बस वो स्टार्टिंग में कॉलम वगैरह का नहीं आ रहा था समझ। अब आ गया समझ ना? रो एंड हाँ, कॉलम हाँ जी। मैजेंटा लाइन का। हाँ, तो नहीं, आप ट्राई करो। कल जो डाउट होगा हाँ जी, गलत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ट्राई जरूर करना है लेकिन। ठीक है? हाँ जी, और कल इसको फिनिश करते हैं। ठीक है? ठीक है ना? हाँ जी। चलो फिर बाकी कल करते यही हैं। ठीक है सर फिर। पहले 12th की एनसीईआरटी करने के बाद फिर वो 12th के तो बेटर चैप्टर्स। ये है कि मुझे लग रहा है कि आपने 11th की पढ़ी ही नहीं ना। जैसे पीएनसी तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अगर आपने 11th का ही आपने छोड़ रखा है टॉपिक, तो मैं डायरेक्ट हाँ आपको जी, हाई टॉपिक पे ले जाऊं, पता चले आपका बेस ही क्लियर नहीं है। हम बातें हाँ, कर रहे हैं जेई की, यहाँ मार्क्स 12th में लाना मुश्किल हो जाए आपको कल को। हाँ जी, फिर तो पेरेंट्स भी कहेंगे ना भाई तुमने किया क्या है। ठीक है ना? तो पहले एक हाँ, जो चीज हमारे हाथ में वो तो लो। जेई की देखी हुँ, जाएगी, जब जितना हम कर पाएंगे कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये तो हाँ, ना हो कि +2 में नंबर आ जाए 60 नंबर 100 में से मैथ में, हुँ, फिर किसको क्या कहेंगे हम। ठीक है ना? हाँ, तो वो भी तो जरूरी है अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए। कम से कम हाँ, रेपुटेशन बचानी है, मार्कशीट तो काम जिंदगी भर आएगी +2 की। हाँ, हाँ जी, जेई में तो कह सकते हैं ना कि नहीं उस समझ में आया, नहीं किया, क्या फर्क पड़ता है ना? हाँ, तो ये +2 का तो कोई बहाना नहीं चलेगा ना, तो भैया +2 में हाँ नंबर जी, ही नहीं आए तुम्हारे। ठीक है ना? तो वहां बहाना नहीं चलेगा फिर। ठीक है। ठीक है? तो वो इसका फोकस करो उस पे। हम्म? हुँ, करेंगे, जेई भी कर लेंगे जब आपको भी लगेगा यार मैं कर सकता हूँ, और मुझे भी लगेगा कि आप कर पाओगे तो कर लेंगे, स्पीड पकड़ लेंगे, स्पीड में क्या दिक्कत है। ठीक नहीं है? हुँ, तो ये हाँ अभी जी, जिस तरह से आपने कहा कि पीएनसी आपने नहीं पढ़ा था, देखो वो तो हो जाना चाहिए था, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत गुड टॉपिक 11th में तो हुँ, आना चाहिए। इसका अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुँ, वगैरह आपकी कहीं ना कहीं वीक होगी, अनरेबल है, तो वहाँ दिक्कत आएगी। ठीक है ना? तो अभी हम ऑर्डिनेट तो उसे कर ली थी मतलब हाइपरबोला थोड़ा-सा रह गया था वीक, हाँ, बाकी लेकिन फिर भी पैरेलल उसमें फुल है तो। कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत होते हैं ना। चलो कोई नहीं, देखेंगे जब वो पढ़ाएंगे तब आपको तब टेस्ट करेंगे, है ना? हाँ अभी तो जी, नया टॉपिक इसलिए लिया ना कि आपका कोई पिछली खिचड़ी हाँ, मिक्स ना हो इसमें। ठीक है ना? फिर धीरे धीरे देखते हैं क्या हाँ, रह गई वीकनेस और कहाँ कितनी मेहनत करनी है। ठीक है? हाँ ऐसे कर जी, लेंगे। चलो फिर कल मिलते हैं, है 9 o'clock कल रख लेते हाँ हैं जी, क्लास, है मेरे को फिर भी एक कॉल ओके कर सर, लेना। ओके सर, चलो ओके बाय। ओके सर। सर वो रिकॉर्ड